नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मोनिका श्रीवास्तव। मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड एक टेस्ट की जिसका नाम है मोंटुक्स टेस्ट या फिर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। मोंटुक्स टेस्ट में क्या होता है? मोंटुक्स टेस्ट में एक एंटीजन होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, जो कि माइकोबैक्टीरिया जो होता है, जो ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, उसका एक कल्चर लगा के उसमें से उसको प्यूरिफाई करके एक प्रोटीन लिया जाता है जिसको पेशेंट के जिसको ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट कर रहे होते हैं उन पेशेंट्स के फोर आर्म पे, ये फोर आर्म पे ज़्यादातर लेफ्ट हैंड के फोर आर्म पे एक ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है, उससे इंजेक्ट किया जाता है इंट्राडर्मली। इंट्राडर्मली मतलब कि स्किन की जो ऊपरी परत है उस पे जस्ट उसको उठा के उसके अंदर। और उसके बाद पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि जो एरिया है जिसमें हमने वो प्यूरिफाइड प्रोटीन जो हमने इंजेक्ट किया हुआ है उस एरिया को वो क्लीन रखेंगे, उसको कवर नहीं करेंगे किसी भी कपड़े से या फिर किसी भी चीज़ से, और दूसरा उसमें स्क्रैच नहीं करेंगे या रब नहीं करेंगे। ये हिदायत देनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर पेशेंट ने उसमें खुजा दिया या स्क्रैच कर दिया या रब कर दिया तो हमारे रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। दूसरी बात, पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है और ये बोला जाता है कि इस टेस्ट के रिजल्ट के लिए पेशेंट को 48 से 72 घंटे यानी कि 48 से 72 आवर्स के अंदर अंदर दोबारा से लैब में आके चेक कराना है कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके बाद 72 घंटे के बाद इस टेस्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी रीडिंग गलत भी हो सकती है और इसकी रीडिंग नहीं आती है। इसलिए पेशेंट से स्पेशली बोला जाता है कि जब भी आप ये टेस्ट करवाएं उसके 48 से 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको आके इसका रिजल्ट दिखा के रिपोर्ट लेके जानी है। फिर इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जो वो प्रोटीन है, जो लोग उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड होते हैं वो लोग उनकी बॉडी में इस पहले से जो ये इन्फेक्शन हो रखा होता है उसके लिए बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं, बेसिकली टी सेल्स होते हैं, वो लिम्फोकाइंस रिलीज करते हैं। तो जब ये प्यूरिफाइड प्रोटीन इंजेक्ट किया जाता है वो टी सेल्स जग जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं कि अच्छा दोबारा से इन्फेक्शन हो गया है, और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं और वो लिम्फोकाइंस रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एरिया जहां पे हमने वो इंजेक्ट किया हुआ था, जो एजेंट है, जो पीपीडी है, उस जगह पे एक हार्ड मास बन जाता है या हार्ड स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम मेजर करते हैं। तो ये स्वेलिंग जो है ये इस वजह से और ये थोड़ा सा एरिया गर्म रहता है, थोड़ा सा लाल हो जाता है। तो इसका कारण ये है कि जो उस एरिया के अंदर की नसें हैं उसमें ब्लड फ्लो वो ज़्यादा बढ़ा देता है, फाइब्रिन डिपॉजिट कर देता है, और बॉडी के और लड़ाई करने वाले या और इम्यून सेल्स हैं उनको सबको वो अपने साथ लेकर आता है कि भाई एक फॉरेन बॉडी एंटर करी है हमारे बॉडी में और उसके लिए हमको एक रिएक्शन देना है या एक इम्यून रिएक्शन होता है। तो इस वजह से जो फोरआर्म पे जो स्वेलिंग होती है और रेडनेस होती है ये उसके कारण होते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज में इनकी रेंज अलग अलग होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की। इंडिया में 10 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा अगर आपका स्वेलिंग है और रेडनेस है तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, अदरवाइज हम उसको नेगेटिव मानते हैं। तो और क्या है कि फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं इसमें। अगर फॉल्स पॉजिटिव अगर आ रहा है रिएक्शन तो वो इसके कारण ये होते हैं कि पेशेंट को ऑलरेडी बीसीजी वैक्सीनेशन लगी हुई है, यानी कि जो बचपन में सबको ही लगती है लेफ्ट डेल्टॉइड एरिया में, तो उस वैक्सीनेशन की वजह से भी फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शंस आ जाते हैं। दूसरा, अगर कोई पेशेंट और माइकोबैक्टीरियम के बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया और इन्वायरमेंटल माइकोबैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। तो सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस नहीं, और भी किसी इन्वायरमेंटल माइकोबैक्टीरिया से अगर पेशेंट एक्सपोज हुआ है तो उस केस में भी फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शंस आने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात, नेगेटिव रिएक्शन, फॉल्स नेगेटिव, यानी कि किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है लेकिन उसका ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट नेगेटिव आया है। उसके क्या कारण है? तो उसके कारण में ये है कि उस पेशेंट के अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं है
कि वो रिएक्शन बना पा रहा हो या वो रिएक्शन दे पा रहा हो। ऐसा किन केसेस में होता है? ऐसा होता है जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हुए, HIV के पेशेंट हुए या फिर एड्स के पेशेंट हुए, या फिर वो पेशेंट हुए जिनमें कोई कैंसर की ड्रग्स चल रही हैं या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स चल रही हैं। तो वो पेशेंट में क्या होता है, क्योंकि वो ड्रग्स होती ही इम्यूनिटी के लिए हैं, कि इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए होती हैं, तो उस वजह से हमारा फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन आ जाता है। दूसरा, अगर किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन है, मीजल्स हो रखा है या फिर रूबेला इन्फेक्शन हो रखा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, उन केसेस में भी ये फॉल्स नेगेटिव रिएक्शंस आते हैं। या किसी ने बच्चों के केसेस में देखा जाए तो अगर बच्चों को रिसेंटली 1 महीने के अंदर अंदर अगर मीजल, मम्स, रूबेला या MMR वैक्सीन लगी है तो भी फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन आता है। तो ये सब आपके क्लिनिशियन, पीडियाट्रिशियन ये आपकी हिस्ट्री लेके डिफाइन कर सकते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन है। और इंडिया में ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे सस्ता टेस्ट है अगर जांच करानी है कि भाई किसी को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है कि नहीं, बिसाइड्स स्पुटम का, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि स्पुटम जो है वो हम देखते हैं और उसमें हम एसिड फास्ट बैसिलाई देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल रही हो। थैंक यू।